नमस्कार। आज हम बच्चों की सेहत को आयुर्वेदिक नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और किताबों के अंश हैं, जैसे द पेरेंट्स कंप्लीट गाइड टू आयुर्वेद, फिर परफेक्ट हेल्थ फॉर किड्स और बनियान बोटैनिकल्स का नजरिया भी है। हाँ, और वो रंगीन खाने पर डीके गाइड भी। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं कि ये जो 5000 साल पुरानी जानकारी है आज बच्चों की परवरिश में कैसे काम आ सकती है। बिल्कुल। और आयुर्वेद की सबसे बुनियादी बात जो है वो है शरीर, मन और आत्मा का गहरा कनेक्शन। ये अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा। द पेरेंट्स कंप्लीट गाइड में भी यही कहा गया है कि ये जुड़ाव तो मतलब गर्भ से शुरू हो जाता है। हाँ, और इसी से जुड़ा है वो त्रिदोष का सिद्धांत, वात पित्त कफ। जी। ये प्रकृति के 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे बनते हैं। तो क्या ऐसा है कि हर बच्चे का अपना एक खास संतुलन होता है जिसे प्रकृति कहते हैं? सही, बिल्कुल सही। ये सिर्फ फिजिकल बनावट नहीं है जैसा आपने कहा, ये एक तरह का आप कह सकते हैं मनोशारीरिक ब्लूप्रिंट है, यूनिक कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो मतलब वात बच्चे शायद ज्यादा पतले, एक्टिव? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। वात वाले अक्सर दुबले, फुर्तीले, बातूनी, थोड़े बेचैन भी हो सकते हैं। हाँ। पित्त वाले थोड़े तेज तरार, लीडरशिप क्वालिटी वाले, जिन्हें गर्मी जरा कम पसंद आती है। और कफ वाले वो शांत, स्थिर, थोड़े मेथोडिकल होते हैं, धीमी गति वाले। तो परफेक्ट हेल्थ फॉर किड्स में जो सवाल है कि क्यों कुछ बच्चों को एलर्जीज होती हैं या वजन अलग तरह से बढ़ता है, उसका जवाब शायद इन दोषों में छिपा है। काफी हद तक उनकी प्रकृति को समझना उनकी जरूरतों को समझने में मदद करता है। लेकिन आयुर्वेद में एक और चीज जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अग्नि। अग्नि यानी पाचन शक्ति। हाँ, डाइजेस्टिव फायर। यही तय करती है कि जो खाया है वो शरीर को लगेगा या नहीं, पोषण मिलेगा या बस पेट भरेगा। अच्छा। हाँ। द पेरेंट्स कंप्लीट गाइड भी इसे बहुत अहम मानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सेहत की बुनियाद है ये। और अग्नि कमजोर होने के कारण कई हो सकते हैं। बहुत ज्यादा खाना, खाने के साथ एकदम ठंडा पानी पी लेना, या फिर गलत समय पर खाना बेवक्त। इससे फिर वो आम बनता है, मतलब अधपचा खाना। हाँ बिल्कुल। वो टॉक्सिन्स हाँ। जो फिर कई बीमारियों की जड़ बनते हैं। तो फिर पाचन को ठीक रखने के लिए कुछ खास सुझाव हैं स्रोतों में? बनियान बोटैनिकल्स के कुछ नुस्खे थे शायद। हाँ हैं, बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं। जैसे खाने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीना, कमरे के तापमान का। ठीक है। खाने के दौरान बहुत ज्यादा पानी नहीं, कम पीना। और खाने से ठीक पहले वो अदरक, नींबू, शहद का थोड़ा सा मिश्रण लेना। अच्छा, ये क्यों? ये क्या करता है? ये अग्नि को जगाने जैसा है। मतलब पाचन तंत्र को सिग्नल देता है कि अब खाना आ रहा है, तैयार हो जाओ। दिलचस्प। हाँ, और भोजन के बीच पर्याप्त गैप रखना भी जरूरी है ताकि पिछला खाना आराम से पच जाए। और मसाले जैसे अदरक, जीरा, धनिया, ये भी पाचन में मदद करते हैं। तो आयुर्वेद सिर्फ क्या खाएं नहीं, कैसे खाएं पर भी जोर देता है। बिल्कुल। और कैसे खाएं में सबसे जरूरी है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग मतलब खाते वक्त पूरा ध्यान खाने पर, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई और काम नहीं। आजकल तो मुश्किल है ये। मुश्किल है पर जरूरी है। आयुर्वेद कहता है कि अगर हम अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल नहीं करते, जैसे खाते वक्त टीवी देख रहे हैं, तो भी सेहत पर असर पड़ता है। सिर दर्द, थकान, तनाव हो सकता है। अच्छा। और हाँ, 6 स्वादों का संतुलन भी, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला, सब थोड़ा थोड़ा जरूरी है। वो डीके गाइड भी तो रंगीन खाने की बात करती है, हरे, लाल, पीले फल, सब्जियां। हाँ, वो इसीलिए अलग अलग रंग मतलब अलग अलग पोषक तत्व और अक्सर अलग अलग स्वाद भी, विटामिन, फाइबर सब मिलता है। खाने के अलावा क्या रोज की दिनचर्या मतलब दिनचर्या और सांस की कसरत, प्राणायाम, इनका भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल है। आयुर्वेद मानता है कि प्रकृति की लय के साथ जीना बहुत फायदेमंद है। मतलब सूरज उगने ढलने के हिसाब से एक रूटीन बनाना। ये सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, ये शरीर की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने जैसा है। और प्राणायाम जैसे भ्रामरी, जिसमें भौंरे जैसी आवाज निकालते हैं, या उज्जाई सांस, ये मन को शांत करते हैं, सीधे नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं, दोषों को, खासकर वात को संतुलित करने में मदद करते हैं। और मानसिक सेहत के बारे में क्या? वो सत्व, रजस, तमस का कुछ जिक्र था? हाँ, आयुर्वेद मन के 3 गुणों की बात करता है। सत्व यानी शांति, स्पष्टता, संतुलन। रजस यानी गतिविधि, इच्छा, थोड़ी बेचैनी। और तमस यानी जड़ता, भारीपन, आलस। अच्छा। हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारा माहौल, ये सब इन गुणों को प्रभावित करते हैं।
लक्ष्य होता है सत्व गुण को बढ़ाना। और बच्चों की जो आम बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम वगैरह, आयुर्वेद उन्हें कैसे देखता है? आयुर्वेद लक्षणों को दबाने की बजाय जड़ पर काम करता है। मतलब बीमारी क्यों हुई उसे समझकर शरीर की अपनी जो हीलिंग पावर है उसे सपोर्ट करता है। तो अगर हम सार देखें तो आयुर्वेद बच्चों की सेहत को एक होलिस्टिक नजरिए से देखता है ना? हाँ बिल्कुल। उनकी अपनी बनावट यानी प्रकृति, उनका पाचन यानी अग्नि, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, उनका रूटीन और मन की शांति, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, ये असल में सेहत की एक संतुलित जीवन की नींव रखना है। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों से यही मुख्य बातें निकल कर आती हैं। हाँ तो श्रोताओं के लिए एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। कि आज की जो ये भागदौड़ भरी दुनिया है, इसमें अपने बच्चे की जो यूनिक आयुर्वेदिक प्रकृति है उसको पहचानना, उनकी जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं उनको बेहतर ढंग से पूरा करने में कैसे मार्गदर्शन कर सकता है?